हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, कुछ साथी पूछ रहे थे कि यूपीपीसीएस मेंस अब करें या अभी रोक दें, मेंस प्री पर फोकस करें। तो मेरा मानना है कि अब लगभग 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा। जो साथी बिगिनर हैं या फ्रेशर हैं, वो पूर्णतः ही प्री एग्ज़ाम पर लग जाएँ। क्योंकि ये प्री निकलेगा नहीं तो मेंस लिख नहीं पाएंगे, इसलिए प्री निकलना भी जरूरी है। आप लोग जीएस सी सेट को बहुत अच्छे से करिए, सी सेट को भी हल्के में ना लीजिए और उसको भी बढ़िया से करिए, ठीक है। और साथ ही पूछ रहे थे कि इतना 3 महीना बचा हुआ है, इसमें क्या क्या पढ़ लिया जाए, कैसे कैसे पढ़ लिया जाए। साथियों, हम तो इतना ही कहेंगे, जो आप पढ़े हैं उसको रिविजन करिए, कुछ चीजें आपका जो छूटा है उसको पढ़ते रहिए, करंट अफेयर को नियमित पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और कम से कम 1 साल का करंट अफेयर पढ़ें। ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर से लेकर के और अक्टूबर तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर। करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है, ये मान के चलिए। बाकी जो अपने जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट मतलब इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, संविधान, और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये कुछ कोर सब्जेक्ट है। इसको तो हमको लेकर ही चलना है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न, अधिकतर क्या, लगभग प्रश्न यहीं से देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री आप जहाँ से पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 1857 क्रांति के बाद सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर और थोड़ा पीछे आना चाहते हैं तो आप मुगल काल से को पढ़िए, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, ठीक है। और आगे निकल जाइए 1800 क्रांति से गए क्या कहते हैं, स्वतंत्र भारत तक, यहाँ तक आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ डालिए। प्राचीन भारत में आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए बढ़िया से, वैदिक सभ्यता पढ़ लीजिए, और आप मौर्य काल को पढ़ लीजिए, और मौर्य काल के बाद गुप्त काल को थोड़ा पढ़ लीजिए, और बौद्ध जैन धर्म को तो पढ़ लीजिए। और अगर आपको संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ तब संघीय सरकार, राज्य सरकार तब संसद, आपको पढ़ना है निर्वाचन आयोग, बहुत ही अच्छे पढ़ना है, यहाँ प्रश्न आते हैं, ठीक है। बाकी आपको हमने कहा संघ, तो संघ में सबको पढ़ना है, राष्ट्रपति को पढ़ना है ना, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, संघ में जो भी आते हैं उनको पढ़ना है, और आपको स्थानीय स्वशासन को भी नहीं छोड़ना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मौलिक अधिकार पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आप क्रोनोलॉजी और अनुच्छेद इसको देख लेना है, और भाग, खासकर भाग आते हैं ना क्रोनोलॉजी करने के लिए, लगाने के लिए, वहाँ पे भी हम कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी, और कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी। तो ये चीजें हैं, राज्य व्यवस्था में इतना कर लीजिए और बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं। आप सतत विकास वाले पार्ट को तो या व्यक्तिगत चैप्टर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ 3-4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। मुझे याद है 2024 और 2025 में भी देखने को मिले थे। और बाकी जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, इनके उद्देश्य पूछते हैं कि इसमें क्या हुआ था, इसको आपको पढ़ना है। और हाँ, काफी जो अधिनियम बने हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सब अधिनियम बने हैं, है ना, तो ऐसे से इनको पढ़ना है। और अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स पर। देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म है, जैसे कुछ टर्म नहीं है, जीडीपी, एनएनपी, है ना, ये सब, सीआरआर, और सीआरआर हो गया, आपका एसएलआर हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, थोड़ा टर्म है, इनको देख लीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है आपको, इसके अलावा आपको बजट और आर्थिक समीक्षा करना है, यूपी बजट, केंद्र बजट और आर्थिक समीक्षा, इसे कुछ संबंधित आंकड़े हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आपको समय मिले तो योजना, और जो पंचवर्षीय योजना रही उसको पढ़ सकते हैं, ये बेहतर होगा। अब बात ज्योग्राफी में चलिए, तो ज्योग्राफी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। देखो पॉलिटिकल में तो ठीक है, पूछ रहे मैपिंग पे आपको ध्यान देना है। मैपिंग पे
आप ध्यान देंगे तो मैपिंग पे आपको नदियाँ, पहाड़, पठार इसको देखना है ना? जलधाराएँ, आपका घाटियाँ जो और संबंधित देश, जो झील है, झील के किनारे लगे देश, है ना? जैसे लाल सागर है, ये संधियाँ हैं, ठीक है? जैसे कि आप जितनी भी संधियाँ हैं, जिब्राल्टर से लेकर के और ये बाब उल मंदेव संधि, जितनी भी संधियाँ हैं, उनको संधि को पढ़ना है। ठंडी जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ कौन सी है, कहाँ से आती हैं, ये सब चीज़ पढ़ना है। मैंने बता दिया कि झील के किनारे कौन-कौन से देश लगे हैं, या मकर रेखा, कर्क रेखा, इस रेखा पे कौन-कौन देश स्थित हैं, कहाँ-कहाँ से गुजरती है, ये आपको पढ़ना है। भारत के संदर्भ में भी ऐसे पढ़ लेना है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कौन से मतलब पर्वत चोटियों की, ये सब बड़े ध्यान से कर लेना है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ना ही है। तथ्य सार आती है उससे पढ़ लीजिए, या तो क्या नाम है आपका, आती है एक परीक्षावाणी, उससे पढ़ लीजिए, यूपी यहाँ से हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए हम इतना कहेंगे, घटना सार अगर आप तो ले लिए तो अच्छी बात, नहीं लिए तो ले लीजिए, जो जनवरी से लेकर के और जुलाई तक दी हुई, 5 जुलाई तक। उसके बाद में आप क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है उसको पढ़ते रहिए, तो जो यहाँ से आपका करंट अफेयर बढ़िया से हो जाएगा। ये हो गया, पूरी रणनीति यही है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, कम से कम पढ़ के और अच्छे से इसको किया जा सकता है। सीसेट के लिए हम तो जरूर इतना कहेंगे कि सीसेट जिसका रुक रहा हो वो पीवाईक्यू, खासकर कम्युनिकेशन वाले पार्ट को, पीवाईक्यू को सॉल्व करें कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि 3 से 4 बार अगर करेंगे ना तो रट जाएगा। उसमें कुछ है नहीं, बार-बार वही रिपीट पूछता है, टर्म वो शब्द बदल के पूछ लेता है वही चीज़। तो अगर जानते हैं पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। इसके अलावा जब हिंदी को आप बनाइए, हिंदी से 25 प्रश्न आते हैं, हिंदी को आप बहुत अच्छे से करिए, अच्छा मतलब सिंपल आते हो जाता है। इंग्लिश में जिसका इंग्लिश सही है उसकी तो अच्छी बात है, जिसका नहीं है वो हिंदी में ध्यान दें। रीजनिंग मैथ है ना, रीजनिंग सिंपल पूछता है, मैथ भी सिंपल पूछता है। तो जैसे मेरा नहीं निकलता तो मैं कुछ अपना जैसे मजबूत कर लिया, जैसे हिंदी मजबूत कर लिया, कम्युनिकेशन वाला पार्ट मजबूत कर दिया और रीजनिंग, तो मेरा निकल जाता है लगभग। तो इतना ही कर लीजिए, जानकारी है खासकर पीसीएच की रणनीति, कहाँ से क्या पढ़ना है, जो मैंने बता दिया सिंपल सिंपल, ठीक है? सिंपल के यहीं से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को पढ़िए, 6 दिसंबर की तैयारी करते रहिए, बढ़िया से इस बार मेंस दीजिए और सीट 1000 प्लस रहेगी, जिसमें आपका चयन सुनिश्चित हो। धन्यवाद।